तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शाहजहाँ का परिचय। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शाहजहाँ के समय के विद्रोह। शाहजहाँ के शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में कुछ विद्रोह हुए जिन्हें सफलतापूर्वक दबा दिया गया। इन विद्रोहों में खाने जहाँ लोधी का विद्रोह, बुंदेलखंड विद्रोह और पुर्तगालियों का विद्रोह मुख्य थे। तो सबसे पहले खाने जहाँ लोधी का विद्रोह 1628 से 1631 ये हम पढ़ते हैं। खाने जहाँ लोधी एक योग्य सरदार था। उसे जहांगीर के समय में दक्षिण की सूबेदारी दी गई थी। जहांगीर की मृत्यु के पूर्व उसे लगा था कि शहरयार बादशाह बनेगा, इसलिए उसने शाहजहाँ की उपेक्षा की और वह शहरयार के साथ हो गया। उसने जहांगीर की मृत्यु के बाद दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य की कल्पना भी कर ली थी। शाहजहाँ ने बादशाह बनाते हैं महावत खां को वजीर का पद दिया। शाहजहाँ ने बादशाह बनते ही महावत खां को वजीर का पद दे दिया था। वह इससे भी नाराज हुआ। इसके बाद उसने शाही खजाने रुपयों का गबन किया और निजाम शाह से 30,000 रुपये लेकर बालाघाट का प्रदेश उसे दिया गया। शाहजहाँ के सिंहासन पर बैठने के बाद उसे विद्रोह करने के इरादे से मालवा पर आक्रमण किया गया। इस पर भी बादशाह ने उसे क्षमा कर दिया और वह आगरा में आकर रहने लगा। यहाँ उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ था और अक्टूबर 1629 में वह बिना बादशाह की आज्ञा के ही भाग गया। तो शाही सेना ने उसका पीछा किया। धौलपुर के पास एक युद्ध में उसे पराजित होना पड़ा, परंतु खाने जहाँ भाग गया और अहमदनगर पहुँच गया। इसी कारण शाहजहाँ को स्वयं दक्षिण जाना पड़ा। शाहजहाँ ने खाने जहाँ पर 3 तरफ से आक्रमण किया। उसे इधर उधर भागने के लिए विवश होना पड़ा। मुगलों के आक्रमण के कारण निजाम शाह भी तटस्थ हो गया और बीजापुर ने भी उसे सहायता नहीं दी। खाने जहाँ को वहाँ से भागकर उत्तर भारत की ओर आना पड़ा। वह उत्तर पश्चिम में अफगानों के पास जाना चाहता था। रास्ते में विक्रमजीत के पुत्र ने उस पर आक्रमण किया। उसके कई सहयोगी मारे गए, परंतु खाने जहाँ यहाँ से भी बचकर निकल गया। इस तरह भागते हुए उसका अंतिम युद्ध सिंधुहा नामक स्थान पर हुआ और वह माधो सिंह के हाथों मारा गया। उसका सिर काटकर शाहजहाँ के पास भेज दिया गया। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट है बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से 1635। शाहजहाँ के शासन का दूसरा विद्रोह बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने किया था। वीर सिंह जहांगीर का कृपा पात्र था। अकबर के समय में जहांगीर के कहने पर ही इसने अबुल फजल का कत्ल किया था। शाहजहाँ के समय के प्रारंभ में ही इसके पुत्र ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1628 में प्रारंभ हुआ और 1635 तक चलता रहा। शाहजहाँ ने बादशाह बनने के बाद अमीरों के हिसाब किताब की कड़ाई से जांच प्रारंभ करवा दी, तो जुझार सिंह वहां से भाग गया। 1628 में जुझार सिंह पर आक्रमण किया गया। 1629 में उसने समर्पण कर दिया और कुछ भेंट शाहजहाँ को दी, तो उसने क्षमा कर दिया। इसके बाद उसने 5 वर्ष तक मुगलों की सेवा की और दक्षिण के युद्धों में भाग लिया। 1634 में जब वह अपनी राजधानी वापस आया और 1635 में उसने गोंडवाना पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। यह शाही आदेश की अवहेलना जैसा कार्य था, क्योंकि एक राजा दूसरे राज्य पर बिना बादशाह की आज्ञा के आक्रमण नहीं कर सकता था। अंत में जुझार सिंह को मुगलों से युद्ध करना पड़ा, जिसमें उसकी पराजय हुई। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 पुर्तगालियों का विद्रोह। बंगाल में पुर्तगाली बहुत समय पहले से व्यापार करते थे। बंगाल में पुर्तगाली बहुत समय पहले से व्यापार करते थे। उन्हें
नमक बेचने का एकाधिकार मिला हुआ था। शाहजहां के समय तक वे पर्याप्त उद्दंड हो चुके थे, अतः शाहजहां ने उनके दमन के आदेश दिए। 3 माह के बाद हुगली नदी पर अधिकार कर लिया गया। हजारों पुर्तगाली मृत्यु को प्राप्त हुए और सैकड़ों बंदी बना लिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ।